मिल लो नए साल में। तो चित्रकूट में इस तरह के साधारण से बंदर हैं। देखिए कि वनमानुष हैं ये, बिल्कुल से भगवान श्री राम के साथ यहाँ पर आ चुके थे और अभी देख सकते हैं बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं किसी तरह का। तो चित्रकूट की यही खासियत है कि रामघाट में या चित्रकूट धाम में कथा सुनने से किस तरह के जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में कवरेज करने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर जो चित्रकूट धाम का महत्व है उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। भागवत की कथा सुनने से तो पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशय, पंच उग्र पाप जो हैं गुरु स्त्री गमन, सुवर्ण की चोरी, मदिरा पान, विश्वासघात, गो हत्या, ऐसे पापी लोग भी इसको श्रवण करके और पुनः वैसा कार्य न करें, भक्ति युक्त हो करके सुनते हुए कर्म करें तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। और वो भागवत अगर तीर्थ में हो, दिव्य कोई नदी के तट पे, पावन पुनीत मंदाकिनी के तट पे हो गई तो अति ही सौभाग्यशाली बात है। तो उसकी बात क्या, हम तो परम पावन पुनीत धाम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष लगभग रहे, अपने पद चिन्हों से अभिसिंचित किए, धरा को और पवित्र कर दिए। चित्रकूट तो ऐसे ऋषि मुनियों की स्थली रही है। माता अनुसुईया परम सती जो त्रिदेवों को बालक बना दी, अत्रि जी महाराज, सर्वभंग ऋषि, सुतीक्षण ऋषि, माता मंदाकिनी को तब अनुसुईया माता प्रकट की। तो ये तो पहले से भी पावन पुनीत था, लेकिन भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाने से और भी परम पवित्र हो गया। और कामतानाथ भी भगवान के स्पर्श प्राप्त होने से कामद गिरभे राम प्रसादु अवलोकत सब हरत विषादु, तो परम पवित्र है। फिर भी जो हमारा शुभ तिथि है उसके हिसाब से शनिवार है, शनिदेव भगवान की दिन है, हनुमान जी महाराज की दिन है। उसमें सब लोग प्रेम से भगवान की भक्ति करें और एक दूसरे से प्रेम से मिलें, ईर्ष्या द्वेष न करें, एक दूसरे की वृद्धि में खुशी जश्न मनाएं, मतलब किसी की वृद्धि से ईर्ष्या न करें, सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, भारत परम उन्नति को प्राप्त हो, यही संदेश देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा सुनने के क्या लाभ होते हैं, इंसानों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं? कथा सुनने का बहुत बड़ा लाभ है जीवन में मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य का उद्धार तभी होगा जब उसका मन निर्मल होगा और उसके श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तभी वो जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गंगा जी में कितने ही जीव जंतु रहते हैं लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। कथा रूपी सरिता में स्नान करने से जो मन के पाप होते हैं, कल्मश होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। और कथा रूपी ज्ञान गंगा में निश्चित रूप से हमें गोता लगाना चाहिए। जिस प्रकार से अपने शरीर की शुद्धता के लिए हम नाना प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं और स्नान भी करते हैं, तभी हमारा शरीर शुद्ध होता है। उसी प्रकार हमारे मानस की शुद्धता के लिए कथा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। तभी जो निहित धर्म के तत्व हैं, आध्यात्मिकता है, संस्कृति है, उसके तत्वों का समावेश हमारे मनो मस्तिष्क पर हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि शास्त्र सुचिंती और पुण्य पुण्य देखी। मन की गतियाँ और चित्त की प्रवृत्तियाँ अनेकानेक हैं, अनेक प्रकार से वो इतस्ततः हमको भ्रमित करती रहती हैं और प्रभु के चरणार बिंदों से हमको हटाती रहती हैं। कहा भी गया है, आवत देश देखें विषय बयारी, तुरत ही देह कपाट उघारी। जब विषय रूपी बयार हमारे पास आती है तो हमारे चक्षु खुल जाते हैं, हमारा मन उधर केंद्रित हो जाता है। और जब हम कथा आदि का श्रवण करते हैं तो देवतागण जो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना बैठे तहाँ तहाँ कर सुर थाना, वो बैठे हुए हैं सारे हमारे जो इंद्रियों के द्वार हैं वहाँ पर। तो कथा रूपी सरिता जब प्रवाहित होती है तो वो उस द्वार को, गेट को बंद कर देते हैं कि इसका मनोमस्तिष्क जो है वो कहीं निर्मल न हो जाए और जो माया में ये विचरण करने वाला व्यक्ति है कहीं प्रभु की ओर इसका जो है वो न हो जाए, उन्मुख न हो जाए। इसलिए जो है नाना प्रकार से हमें भ्रमित करने का प्रयास निरंतर देवताओं के माध्यम से भी चलता रहता है। उसको हटाने के लिए
और अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को स्वच्छ करने के लिए कथा का श्रवण बहुत ही अनिवार्य दशा है। उसके बिना चंचल मना कृष्ण, हमारा मन जो है चलायमान है, चंचल है, उसकी गति तभी रुक सकती है जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उस ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी शुद्धता होगी मानसिक मन की, और तभी हम इस भवसागर से तर सकते हैं जो हमारा परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, मोक्ष की संप्राप्ति हो सकती है। ये आयोजन महाराज श्री साकेतवासी 1008 श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज के वार्षिकी के समय इसका आयोजन किया गया। 7 दिवसीय कार्यक्रम था, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा और इसके पश्चात हवन और इसके पश्चात भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया। ये कथावाचक वृंदावन धाम के श्रीकांत जी महाराज, उन्होंने 7 दिन तक श्रोताओं को ज्ञान सागर में ज्ञान गोते लगवाए। बहुत ही भव्य दिव्य कथा का संचार सारे श्रद्धालुओं, जनता जनार्दन भक्तों में हुआ। वो बहुत ही भव्य रहा, बहुत सुंदर रहा। वो 7 दिन का ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। इसके पश्चात आज बृहद भंडारे का आयोजन है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग प्रसाद पा रहे हैं भगवान का।